हेलो एंड वेलकम, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के अंदर एक टॉपिक है टाइम एंड वर्क। तो इससे जो भी रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उसे हम लोग समझने के एक बार कोशिश करते हैं। तो आइए समझते हैं कि किस तरह से एग्ज़ाम में टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आते हैं। तो पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो एग्ज़ाम्पल में जैसे ए है और बी है, दो व्यक्ति है कोई भी। ए किसी काम को 10 डेज में करता है, बी 15 डेज में। तो क्वेश्चन आता है कि अगर दोनों साथ मिलकर काम करें तो कितना डेज में कंप्लीट कर पाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ये 10 डेज़ है और ये 15 डेज़ है, इसका सिंपल एलसीएम लेते हैं हम लोग। तो अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इस तरह से लेते हैं, 5 से लगाएंगे 2 और 3। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 30, ये आया 30। जो 30 आया ये टोटल वर्क होता है, ये टोटल वर्क 30। अब जो टोटल वर्क आया 30, इसमें से एक 10 डेज में करता है, यानी 10 को डिवाइड करेंगे 30 से, तो डिवाइड करेंगे आप तो ये आएगा 3, और 15 से अगर डिवाइड करेंगे 30 में तो आएगा 2। तो ये जो 3 और 2 आया ये आया आपका इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी को हिंदी में बोलते हैं क्षमता। ये टोटल क्षमता हो गया किसका, तो ए और बी का। अब जो टोटल वर्क आया आपके पास, टोटल वर्क को हम लोग क्या करते हैं कि टोटल इफ़िशियंसी से डिवाइड करते हैं। तो टोटल वर्क लिखिए आप 30, टोटल वर्क हुआ। इफ़िशियंसी है कितना, ए प्लस बी का जो इफ़िशियंसी है, ए का इफ़िशियंसी 3 है और बी का इफ़िशियंसी है 2। तो आप 3 और 2 ऐड करेंगे तो ये होगा आपका 5। तो यहाँ से 5 से डिवाइड करेंगे तो यह आपका आएगा 6। डिवाइड करिएगा तो 6 आएगा, यानी 6 डेज़ में कंप्लीट कर लेगा अगर दोनों साथ मिलकर काम करें तो। ये सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ समझने के लिए है। आगे कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल, जैसे ए है जो 10 डेज़ में करता है, बी है 12 डेज़ और सी है जो 15 डेज़ में किसी काम को कंप्लीट कर लेता है। तो अगर तीनों मिलकर इस काम को करें तो कितना डेज़ में कंप्लीट कर पाएगा। तो फिर से हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कैसे लेंगे, अब तो बार बार ऐसे करके नहीं एलसीएम लेंगे, इस तरह से। तो हम लोग कैसे एलसीएम लेंगे, तो जो सबसे बड़ा होगा इसमें, जैसे 15 सबसे बड़ा है तो 15 का ही टेबल पढ़ लेंगे। तो 50 का टेबल पढ़िए आप तो आएगा 16, क्योंकि 10 से भी डिवाइड है, 12 से भी डिवाइड है और 15 से भी डिवाइड है। अगर 10 से 16 को डिवाइड करिएगा तो आएगा आपका 6, और 12 को 16 से डिवाइड करिएगा तो आएगा, 16 में डिवाइड करिएगा 12 से तो आएगा 5, और 15 को डिवाइड करिएगा, 15 में डिवाइड करिएगा तो आपका आएगा 4। ये जो टोटल आया वो इफ़िशियंसी आया आपका, इफ़िशियंसी, और ये आपका टोटल वर्क हो गया। ठीक है, अब टोटल अगर इफ़िशियंसी ऐड करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी तो आएगा 15। ये टोटल इफ़िशियंसी है, क्योंकि ए का इफ़िशियंसी 6 है, बी का 5 है एंड सी का 4 है। अब ऐड करिएगा तो आएगा 15। अब टोटल इफ़िशियंसी जो टोटल वर्क हुआ या कार्य हुआ, उसमें 16 में 15 से आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 4 डेज़। 4 डेज़ में अगर तीनों साथ मिलकर काम करें, ए बी एंड सी तीनों साथ मिलकर काम करें तो 4 डेज़ में टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा। ये आप ये समझ गए होंगे। ये तो एक सिंपल सा पैटर्न है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं।
और इसी में क्या क्या आ सकता है जो आप देखिए कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि ए प्लस बी किसी कार्य को मान लिया 10 डेज में करता है और बी अकेले 14 डेज में करता है, तो पूछ रहा है कि ए अकेले इस कार्य को कितना डेज में कंप्लीट करेगा। तो फिर से हम लोग एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम लेने का एक और तरीका है, इस दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं आप। जैसे रेशियो निकालेंगे तो 4 आएगा और 1 आएगा, तो 4 को ऊपर भेज दीजिए और 1 को नीचे। हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, जो 10 है और ये जो इफ़िशियंसी आया इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो सेम ही आएगा, इसमें, इस दोनों में और इस दोनों में, ठीक है। अब ये टोटल वर्क आ गया आपको और ये टोटल इफ़िशियंसी है, लेकिन पहले जैसा नहीं है, क्योंकि ए प्लस बी का जो इफ़िशियंसी है, ए प्लस बी का इफ़िशियंसी है 4 है, जबकि बी का इंडिविजुअल इफ़िशियंसी है जो 1 है। तो अगर ए प्लस बी इजकल टू 4 है और बी इजकल टू 1 है तो ए इजकल टू कितना होगा 3, यानी हमको ए का इफ़िशियंसी चाहिए, क्योंकि जिससे वर्क कराना है, जिससे आपको काम कराना है, उसका अकेला इंडिविजुअल इफ़िशियंसी चाहिए। तो हमें पता है कि ए से काम कराना है, तो ए का इफ़िशियंसी कितना हो गया 3, तो टोटल वर्क है 40, 3 से आप डिवाइड करिए तो इतना डेज में कंप्लीट कर लेगा कौन, ए। देखिए यहाँ पे टोटल इफ़िशियंसी कितना है, तो हमें पता है 4 है, और बी का इफ़िशियंसी कितना है बी का इफ़िशियंसी है 1, तो ए का इफ़िशियंसी कितना होगा, तो ए का इफ़िशियंसी है 3। अब टोटल है जो वर्क है वो 40 है। अब टोटल वर्क में हमें चाहिए ए से काम कराना है, तो ए का इफ़िशियंसी चाहिए, तो ए का इफ़िशियंसी मालूम है 3 है, तो 3 से डिवाइड करिए, इतना डेज में कंप्लीट कर लेगा ए, ठीक है। ये भी बात आप समझ गए होंगे। कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल अभी समझिए, फिर बाद में सॉल्यूशन कर लेंगे हम लोग। क्वेश्चन ऐसे आता है कि ए प्लस बी किसी काम को 20 डेज में करता है, बी प्लस सी 12 डेज में। एग्जांपल ले रहे हैं बस ऐसे ही सी समझने के लिए, सी प्लस ए 15 डेज में। तो आपसे इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा कि अकेला ए कितना डेज में करेगा, बी कितना डेज में करेगा, सी कितना डेज में करेगा, ये सब चाहिए, अकेला ए, बी एंड सी। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जिससे काम कराना है उसका स्पेशल क्षमता चाहिए, स्पेशल इफ़िशियंसी निकालना पड़ेगा बस। तो फिर वही काम करेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ा कितना है 20, तो 20 का टेबल पढ़िए, 3 6 60, एलसीएम हो जाएगा 16। अब इसमें इससे डिवाइड करिए तो ये आएगा आपका 3, इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो आपको आएगा 5, इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 4। ये टोटल वर्क हो गया और ये टोटल इफ़िशियंसी हो गया। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा कि ए प्लस बी का जो इफ़िशियंसी है वो 3 है, बी प्लस सी का इफ़िशियंसी है जो 5 है, सी प्लस ए का इफ़िशियंसी है वो 4 है। हमें ए बी सी का इफ़िशियंसी चाहिए, तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी का इफ़िशियंसी चाहिए। अगर आप इसे ऐड करते हैं तो आपका आएगा 12, इसको ऐड करिए 3 प्लस 5 8 और 4 12। ये क्या आ गया, यहाँ पे ए भी डबल है, यहाँ भी डबल है, ये यहाँ भी डबल है, बी यहाँ भी डबल है, सी दोनों में डबल डबल है। तो क्या करेंगे, इससे 2 से डिवाइड करेंगे, कॉमन लेंगे ना, a प्लस ए तो 2a 2b 2c। तो यहाँ पर अगर हम 2 कॉमन लेते हैं, इसमें डिवाइड करते हैं, तो हमें ये पता चल जाएगा कि a प्लस बी प्लस सी का जो इफ़िशियंसी होगा वो 6 होगा। एक बात आप समझ गए होंगे, यानी a का इफ़िशियंसी, b का इफ़िशियंसी, c का इफ़िशियंसी वो कितना होगा 6 होगा, ठीक है। अब हमको
क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कि अकेला ए काम करे तो कितना डेज में करेगा, अकेला बी काम करे तो कितना डेज में करेगा, अकेला सी हाँ, तो क्वेश्चन में पूछ रहा था कि अकेला ए कितना डेज में करेगा, बी एंड सी, यानी सबका इंडिविजुअल इफ़िशेंसी चाहिए। हमें पता है कि ए प्लस बी प्लस सी का जो इफ़िशेंसी है 6 है। हमें ये भी पता है कि ए प्लस बी प्लस सी का इफ़िशेंसी 3 है, ए प्लस बी का इफ़िशेंसी 3 है, ए प्लस बी प्लस सी का इफ़िशेंसी है वो 6 है। ठीक है, तो हमें ऐसा करना चाहिए कि ए प्लस बी प्लस सी का जो इफ़िशेंसी 3 है, इसमें से माइनस अगर कर लेंगे, 3 अगर माइनस कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि सी का इफ़िशेंसी, अकेला इफ़िशेंसी सी का वो है 3। ये पता हो गया आपको, पहला बात आप समझ गए होंगे। देखिए फिर से समझिए, सी का इफ़िशेंसी पता हो गया। अगर हमें ए का इफ़िशेंसी निकालना हो, सिर्फ ए का इफ़िशेंसी चाहिए, हमें पता है ए प्लस बी प्लस सी का इफ़िशेंसी 6 है। ठीक है, तो बी प्लस सी का इफ़िशेंसी कितना है, 5 है, और ए प्लस बी प्लस सी का इफ़िशेंसी कितना है, तो 6 है। तो 6 में से 5 माइनस होगा तो 1 बचेगा, यानी हमें ये पता हो गया कि ए का इफ़िशेंसी 1 है। और अगर हमें बी का इफ़िशेंसी पता लगाना है तो सी प्लस ए का इफ़िशेंसी कितना है, 6 है, माफ़ करिएगा 4 है, और टोटल तीनों का इफ़िशेंसी 6 है। तो आप 6 माइनस 4 करेंगे तो आएगा 2। तो हमें सबका पता हो गया कि ए का इफ़िशेंसी कितना होगा, बी का इफ़िशेंसी कितना होगा एंड सी का इफ़िशेंसी कितना होगा। एक बार और फिर से अच्छा से समझ लेते हैं। देखिए हमें पता है ए प्लस बी प्लस सी का जो इफ़िशेंसी है 6 है। हमें पता है ए प्लस बी का इफ़िशेंसी 3 है, यानी सी का जो इफ़िशेंसी है यहाँ पे वो 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, एक पता हो गया। बी का जो इफ़िशेंसी है वो होगा सी प्लस ए, यानी 4 है, यानी 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा। ए का इफ़िशेंसी कितना होगा, तो बी प्लस सी 5 है और ए प्लस बी प्लस सी 6 है, यानी 1 होगा, 1। अब यहाँ पे देखिए ए अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा, तो टोटल वर्क है वो है आपका 16, तो 16 डिवाइड 1 यानी 16 डेज़ में कंप्लीट करेगा ए। बी कितना डेज़ में करेगा, तो 16 अपॉन एफिशिएंसी कितना है 2, यानी 30 डेज़ में। ठीक है, सी कितना डेज़ में करेगा, तो सी का एफिशिएंसी कितना है 3, तो 16 अपॉन 3 यानी कितना दिन, 20 डेज़ में। ये बात आप समझ गए होंगे। अब देखिए आगे कुछ क्वेश्चन लेते हैं फिर समझते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, देखिए ए किसी काम को 8 घंटे में करता है जबकि तथा बी 12 घंटे में करता है। यदि दोनों साथ मिलकर काम करें तो काम कितना दिन में समाप्त होगा, ये क्वेश्चन है। तो आप ऐसे लिख लीजिए, ए 8 घंटे में, बी 12 घंटे में, दोनों मिलकर इस काम करेगा तो कितना डेज में कंप्लीट होगा। यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर काम करेगा तो कितना डेज में कंप्लीट होगा। तो आप चाहें तो इसका एलसीएम ले लीजिए, और नहीं तो अभी इसे रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप रेशियो निकालिएगा तो ये 4 से 2 टाइम डिवाइड होगा, ये 3 टाइम, यानी यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 2, यानी 24। यही इसका टेबल पढ़ लीजिएगा आप। अब ये हमें पता है टोटल वर्क है, टोटल वर्क वो है 24, और इफिशियंसी कितना है, तो इफिशियंसी है 5। दोनों मिलकर कितना डेज में करेगा, तो 24 अपॉन ये टोटल क्षमता है, इससे डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 4 अपॉन में 5, इतना डेज में कंप्लीट कर लेगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अब सिंपल सा एक नोट करके आप लिख सकते हैं कि जब भी किसी से भी काम कराना हो या दोनों से कराना हो तो उसका जो टोटल वर्क होता है उसमें इफ़िशियंसी जो क्षमता होता है दोनों का उससे डिवाइड करते हैं, तो हमें ये पता चल जाएगा कि दोनों मिलकर काम करेगा तो कितना डेज में कंप्लीट होगा। ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप।
एक क्वेश्चन और छूट रहा है बीच में। चलिए लिए ही नहीं, कोई नहीं, चलिए समझते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना डेज में करता है? 20 डेज में। तो यहाँ पे लिखिए ए प्लस बी 20 डेज। ठीक है, थोड़ा और अच्छा से लिखने का कोशिश करते हैं ताकि आपको साफ साफ पता चले। देखिए ए प्लस बी इक्वल टू 20 और यहाँ पे देखिए बी और सी एक साथ 12 डेज में करता है, बी प्लस सी 12 डेज में और सी प्लस ए 15 डेज में। तो क्वेश्चन कह रहा है तीनों मिलकर काम करें तो कितना दिन में काम पूरा होगा, या टोटल काम अगर तीनों मिलकर एक साथ काम करेगा तो कितना दिन में समाप्त होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे हम लोग। तो जो इसका एलसीएम होगा सबसे बड़ा कितना 20, तो 20 का टेबल पढ़ लीजिएगा, ये 16 आएगा। ठीक है, जब प्रैक्टिस करेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कैसे हो रहा है ये चीज़। तो टोटल वर्क हो गया मेरा, टोटल वर्क हो गया वो हो गया 60। अब ये टोटल वर्क में डिवाइड करेंगे 20 से, तो डिवाइड करेगा इसमें, इससे डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, तो ये होगा मेरा 3। ठीक है, अब 16 में 20 से 12 से डिवाइड करिए आप, तो ये आएगा आपका 5 और ये आएगा आपको 4। ठीक है, हमें ये भी पता हो गया कि ए प्लस बी प्लस सी का जो टोटल इफ़िशियंसी है वो कितना है, तो ये है मेरा 12। लेकिन ए प्लस बी प्लस सी इसमें क्या है कि ए कॉमन है, बी भी कॉमन है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी सी है, तो इसमें डबल डबल कॉमन आ गया है, यहाँ भी सी है। तो ऐसा करते हैं कि हम ये दोनों में डबल डबल ए है, डबल डबल बी है, डबल सी है, तो तीनों में से कॉमन ले रहे हैं 2 को। जैसे आप कॉमन लीजिएगा तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12 हो जाएगा, यानी इसका जो इफ़िशियंसी होगा, क्षमता होगा, वो 6 होगा। ठीक है, यानी ए प्लस बी प्लस सी का जो इफ़िशियंसी है वो 6 है। हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि अगर तीनों मिलकर काम करें तो काम कितना डेज में कंप्लीट होगा। तो हम आपको बताए हैं कि टोटल जो वर्क होता है वो 16 है और टोटल जो इफ़िशियंसी निकाले ए प्लस बी प्लस सी का इफ़िशियंसी 6, इसमें आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10, यानी कितना डेज में कंप्लीट होगा, 10 डेज में कंप्लीट होगा। एक बार और आप देख लीजिए, सिर्फ समझा देते हैं एक बार और, फिर आप प्रैक्टिस करिएगा, आपको समझ में आने लगेगा। चलिए देखिए, टोटल इफ़िशियंसी निकालते हैं, तो इसमें भी ए डबल बार है और इसमें भी ए डबल बार है, इसमें बी डबल बार है, इसमें भी सी डबल बार है। तो 2 कॉमन ले लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ये टोटल इफ़िशियंसी आप ऐड करेगा तो 12 होगा। और अगर ए प्लस बी प्लस सी को अगर 2 से डिवाइड करेगा तो 6 होगा, यानी टोटल ए प्लस बी प्लस सी का इफ़िशियंसी है 6 होगा। ठीक है, हमें काम भी कराना है तीनों से। ठीक है, तो आप देखिए टोटल वर्क कितना है 16, तो 16 अपॉन हमें ये पता होगा कि ए प्लस बी प्लस सी का जो इफ़िशियंसी है वो 6 है, टोटल वर्क है 60 अपॉन में किससे डिवाइड करेंगे तो 6 से, यानी अगर तीनों मिलकर काम करेगा तो 10 डेज में कंप्लीट कर पाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है कि ए प्लस बी मिलकर किसी काम को कितना डेज में करता है, तो ये करता है आपका 72 डेज में, 72 डेज में। अब बी प्लस सी उसी काम को
120 दिन में करता है, और ए प्लस बी 90 दिन में। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए अकेले इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, अकेले काम को कितना समय में कंप्लीट कर लेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो फिर से वैसे ही करेंगे कि ए प्लस बी चलिए ए प्लस बी इजकल टू 72 डेज, बी प्लस सी 120 डेज, और ए प्लस बी 90 डेज। ये क्वेश्चन है। हम आपको पहले बता चुके हैं कि जिससे काम कराना है उसका स्पेशल इफ़िशेंसी निकालना पड़ेगा। तो हमें काम किससे कराना है, तो ए से कराना है, यानी ए का स्पेशल इफ़िशेंसी चाहिए। तो फिर से हम इसका एलसीएम लेंगे। इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो 120। तो 120 का टेबल पढ़िएगा, 12 24 32 36, 360 एलसीएम होगा। ये इससे डिवाइड होगा, देखिए 36 दूनी 72 यानी 5 टाइम, तो 5, ये इसका क्षमता निकल गया। इससे डिवाइड करेंगे तो 3 12 36, इससे इसे डिवाइड करेंगे तो 4, यानी ए प्लस बी प्लस सी का जो इफ़िशेंसी हो गया वो टोटल हो गया। आप इसको ऐड करके, ये तीनों को ऐड कर आप 2 से डिवाइड करिएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी, ये जब आप ऐड करिएगा तो आपका ये आएगा 12। ऐसे 2 से डिवाइड करिएगा तो आपका आएगा 6। मैंने 2 से क्यों डिवाइड किया, 2 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है। इससे पीछे वाला जो बताए थे बी डबल बार है, अच्छा यहाँ पे ट्रिपल बार लिखा गया है शायद, अच्छा कहीं गलती हो गया, देख लीजिएगा। यहाँ पे होगा आपका ए बी बी सी सी ए, यहाँ सी होगा, यहाँ से मिसप्रिंट हो गया है, सी कर लीजिएगा आप। तो ए डबल है, बी डबल है, सी डबल है, तो इसलिए हम लोग 2 कॉमन लेकर यहाँ से 2 से डिवाइड कर दिए यहाँ पे। तो ए प्लस बी प्लस सी का जो इफ़िशेंसी है वो आ गया 6। अब हमें काम कराना है ए से काम कराना है। तो आप बताइए ए किस में है, इसमें ए नहीं है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, लेकिन इसमें ए नहीं है, ये इसमें। तो ए बी प्लस सी का जो इफ़िशेंसी है वो 3 है, और ए प्लस बी प्लस सी का जो इफ़िशेंसी है वो 6 है, ठीक है। तो इसमें से ए प्लस बी प्लस सी का जो इफ़िशेंसी 6 है, उसमें से अगर 3 माइनस कर लेंगे, इसमें से 3 अगर माइनस कर लेंगे तो हमें सिर्फ पता होगा कि जो ए का इफ़िशेंसी बचने वाला है वो 3 बचने वाला है, क्योंकि 6 माइनस 3 तो 3। हमें ए से काम कराना है, ए का इफ़िशेंसी पता लगा लिए। तो यहाँ अगर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 120 डेज, यानी 120 डेज में कंप्लीट कर लेगा। ये आप बात समझ गए होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग बनाते हैं। आप प्रैक्टिस करिएगा, जितना प्रैक्टिस करिएगा, किरण का बुक या जो भी बुक है आपके पास, टाइप 1 है, सिंपल क्वेश्चन बनाना है अभी। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत सारी बात समझ में आने लगेगा जब क्वेश्चन सॉल्यूशन होता है तब। और कभी कभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में फ्रैक्शन वाला भी आता है, तो वो भी हम आपको आगे डिस्कस करेंगे। तो आइए समझते हैं पहले कि किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी। अगर ए जितना टाइम लगाता है काम करने में, उतने ही टाइम में बी प्लस सी कर लेता है। जैसे ए जितना टाइम लगा रहा है उतने टाइम में बी और सी करता है, ठीक है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए अकेले ए प्लस बी, ए छोटा हो गया ज़्यादा, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए आप, ए प्लस बी 10 डेज में करता है, और सी अकेले 15 डेज में करता है, ठीक है। तो पहले इसका आप एलसीएम लीजिए,
तो कॉमन है, मतलब ये रेशियो से निकाल लीजिए, 0 0 कैंसिल हो गया, यानी 5 यहाँ आएगा, यहाँ 1 आएगा, यानी टोटल जो एलसीएम आना है वो 50 आएगा। ठीक है, अब हमें ये पता हो गया कि ए प्लस बी का जो इफ़िशेंसी है वो 5 है, अकेला सी का इफ़िशेंसी 1 है। हमें काम किससे कराना है, तो बी से कराना है। तो आप देखिए कि ए प्लस बी, ये इसका इफ़िशेंसी कितना है, 5 है, यानी आप तो यहाँ पे 2 रख सकते हैं और यहाँ पे 3 रख सकते हैं, तभी तो 5 आएगा, 5 भी तो आना चाहिए। यहाँ तो फिक्स है कि जो सी का जगह पे आना है यहाँ पे 1 आना है। ठीक है, ये तो फिक्स है 1, लेकिन हमको क्वेश्चन में कह रहा था कि जितने समय में ए करता है ना, अकेले दोनों मिलकर करता है बी और सी उतने समय में। तो आप यहाँ पे बना लेते हैं बी प्लस सी, यहाँ तो फिक्स है, और ये दोनों का जो इफ़िशेंसी है ए और बी का, दोनों का कॉमन इफ़िशेंसी है वो 5 है। तो आप अगर यहाँ पे 3 रखते हैं, यहाँ पे 2 रखेंगे, तो ये 3 + 1 4 हो जाएगा, ये इसका इक्वल नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आपको 3 रखना पड़ेगा, यहाँ आपको 2। अगर आप इस दोनों को ऐड करेंगे तो इसके इक्वल आना चाहिए, तो 3 आ रहा है इधर राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी। ठीक है, तो यहाँ भी ऐड करेंगे तो 3 आया, यहाँ भी ऐड करें तो 3 आया, मतलब ये तो 3 है ही, ऐड करने का क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो हमें से पूछ रहा था कि अकेला ये कितना डेज में करेगा, तो टोटल आपके पास कितना वर्क है 50, अकेला बी का इफ़िशेंसी कितना है तो 2, तो 2 से डिवाइड करो भाई, तो 25 डेज में अकेला बी कर लेगा इस काम को। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को सोल्यूशन करिएगा जितना हो सके, सिंपल क्वेश्चन का भी सोल्यूशन करना है। फिर ये अभी टाइप 1 आपका चल रहा है, फिर आपको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ऐसे करके सारा क्वेश्चन आपको सोल्यूशन कराने का कोशिश करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और शेयर कमेंट करिएगा। ठीक है, थैंक यू।